नमस्कार, मैं नवनीत कौर टीजीटी मैथ शिक्षा विभाग हरियाणा से आपका आज की गणित की कक्षा में स्वागत करती हूँ। प्यारे बच्चों, आशा करती हूँ आप सब घर पे ठीक हैं, स्वस्थ हैं और साथ ही साथ पढ़ रहे हैं। बच्चों, आज का जो विषय हम पढ़ने जा रहे हैं उसके बारे में चैप्टर 8 में आप पढ़ चुके हैं। आज हम कक्षा 10 के चैप्टर 9 त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोगों के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। बच्चों, जब आपने चैप्टर 8 त्रिकोणमिति के बारे में पढ़ा था तो आपके मन में कुछ ना कुछ विचार आए होंगे कि हम त्रिकोणमिति पढ़ रहे हैं, हम साइन थीटा, कोस थीटा, टेंजेंट थीटा पढ़ रहे हैं, परंतु इनका उपयोग क्या है, हम दैनिक जीवन में या आगे आने वाली लाइफ में हम इसका कहाँ उपयोग करेंगे। तो हम देखते हैं कि इसका हम दैनिक जीवन में और साथ ही साथ लाइफ में कहाँ उपयोग करते हैं। त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग, चैप्टर 9 क्लास 10th मैथमेटिक्स। त्रिकोणमिति यानी ट्रिग्नोमेट्री का क्या अर्थ होता है। बच्चों, ट्रिग्नोमेट्री जो शब्द है ये ग्रीक भाषा के एक शब्द ट्रिग्नोमेट्रन में से लिया गया है, जिसमें ट्राई का अर्थ है 3, गौण का अर्थ है भुजा और मेट्रन का अर्थ है माप। त्रिकोणमिति में एक त्रिभुज की 3 भुजाओं और कोणों के बीच के संबंधों का अध्ययन किया जाता है। आपने देखा ट्राई, गन, मेट्रन। ट्राई मीन्स 3, गन मीन्स भुजाएं, मेट्रन मीन्स माप। तो 3 भुजाओं के माप का अध्ययन करता है। उसके बाद है बच्चों त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग कि हम इसका कहाँ कहाँ उपयोग करते हैं। खगोलविद इसका उपयोग पृथ्वी से ग्रहों तथा तारों की दूरियां परिकलित करने में करते आए हैं। इसका उपयोग भूगोल में भी किया जाता है। इसका उपयोग मानचित्र बनाने, देशांतर यानी लैटिट्यूड और अक्षांतर यानी लॉन्गिट्यूड के सापेक्ष एक द्वीप की स्थिति ज्ञात करने में भी किया जाता है। चित्र में दिखाई दे रहा है एक मीनार दे रखी है, एक लंबी मीनार दे रखी है। अगर हम इसके साथ खड़े हैं और ऐसे ही बिना मापे इसकी हाइट निकालनी है तो या ऊंचाई निकालनी है तो उसमें भी हम त्रिकोणमिति का उपयोग करेंगे। बच्चों, किसी इमारत की ऊंचाई, कोई मल्टी स्टोरी बिल्डिंग की ऊंचाई ज्ञात करनी हो तो उसमें भी हम ट्रिग्नोमेट्री यानी त्रिकोणमिति का उपयोग करते हैं। उसके बाद बच्चों, चित्र में आप एक वृक्ष देख रहे हैं, उसमें देख रहे हैं उसके सामने एक व्यक्ति खड़ा है। तो ये व्यक्ति ऊंचाई या लंबाई माप सकता है, किसकी मदद से? त्रिकोणमिति की मदद से। उसके बाद इसका अगला उपयोग है नौ चालन में। इसी प्रकार से एविएशन में, वायुयान चालन में हम जो यूज देखने जा रहे हैं वो है ऊंचाई और दूरी ज्ञात करना। कि यदि हमें किसी बिल्डिंग, किसी मीनार या किसी पेड़ या किसी माउंटेन या पर्वत की हाइट ज्ञात करनी है तो हम किस प्रकार से ज्ञात करेंगे। तो उसके लिए हमें कुछ बेसिक्स देखने पड़ेंगे कि हमने चैप्टर 8 में त्रिकोणमिति के बारे में क्या पढ़ा है। तो चलिए एक बार उसको दोहराते हैं कि हमने त्रिकोणमिति के बारे में क्या पढ़ा है। सबसे पहले बच्चों हम लेने जा रहे हैं एक समकोण त्रिभुज। आप आकृति में देख रहे हैं एक समकोण त्रिभुज है। इसमें 90 डिग्री के कोण के सामने एक कोण दर्शाया गया है। तो 90 डिग्री के कोण के सामने जो कोण है वो जिस भुजा पे दोनों कोण बन रहे हैं उसे हम कहते हैं आधार। और उस पर जो दूसरी भुजा 90 डिग्री का कोण बना रही है उसे हम कहते हैं लंब। और 90 डिग्री के सामने वाली भुजा को हम कहते हैं कर्ण। अब हम ले रहे हैं एक समकोण त्रिभुज। इस समकोण त्रिभुज में आप देख रहे हैं एक कोण 90 डिग्री का है, कोण O। उसके बाद आप देख रहे हैं कोण O के सामने कोण P है। ये दोनों कोण जिस भुजा के ऊपर बन रहे हैं उसे हम कहते हैं आधार। क्योंकि जो कोण हम कंसीडर करके चल रहे हैं, यदि हम कोण P कंसीडर करके चल रहे हैं तो हम इस भुजा को आधार लेंगे और उसके साथ जो लंब
जो 90 डिग्री का कोण बना रही है रेखा, उसे हम कहेंगे लंब यानी एल। और 90 डिग्री के बिल्कुल सामने वाली भुजा को हम कहते हैं कर्ण। और इनके बारे में आपने चैप्टर 8 कि उनको हम याद कैसे रखते हैं। तो याद रखने का तरीका, ये सिर्फ एक याद रखने के लिए आपको एक मेथड बताया जा रहा है ताकि आप इसे भूलें ना। इसको आप दो तरीके से याद रख सकते हैं। लाला आम लाया, खट्टे खट्टे आम। सुन के बहुत हंसी आती है ना, क्योंकि बहुत फनी है। लाला आम लाया, खट्टे खट्टे आम। पर इससे क्या होता है कि खेल खेल में हम इसको याद भी रख लेते हैं। तो इसका अब अर्थ क्या निकला? जैसे हमने लिखा LAL, KKA, तो इसमें सबसे पहले आता है साइन। अब मैं कौन सा कोण लेके चल रही हूं? कोण P, तो यहाँ पे आएगा साइन P। लंब बटे कर्ण, हमने सिर्फ वो याद रखने के लिए वो एक लाइन बोली थी ताकि आप आसानी से उसको याद कर सको। उसके बाद है कोस P, आधार बटे कर्ण। देखिए कितना आसान हो गया हमें इसको याद रखना। टेंजेंट P, लंब बटे आधार यानी कि ये। अब इसी प्रकार से अगर हम लें कोसिकेंट P, आपको पता है कोसिकेंट क्या होता है? 1/sin। तो इसमें उल्टा चलोगे आप K बटे L, कर्ण बटे लंब। फिर है सिकेंट P, सिकेंट P होता है K बटे A। और कोटेंजेंट P, आपको पता है कोटेंजेंट टेंजेंट का उल्टा होता है, रेसिप्रोकल होता है, तो इसमें आ जाएगा A बटे L। तो कितनी आसानी से हम इसको याद रख सकते हैं। लाला आम लाया, खट्टे खट्टे आम। तो ये बन गया साइन, ये बन गया कोस, ये बन गया टेंजेंट। साथ में जो भी एंगल है इनके साथ में आ जाएगा। इसी प्रकार से यहां पे कोसिकेंट, सिकेंट और कोटेंजेंट। तो इस प्रकार से हम त्रिकोणमितीय अनुपातों को याद रखते हैं। बच्चों, इसके बाद आपने किया था त्रिकोणमितीय अनुपातों के मानों के लिए एक सारणी, जिसमें 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री के कोणों के माप दे रखे थे। उनके लिए आपने त्रिकोणमितीय अनुपात यानी साइन, कोस, टेंजेंट के मान ज्ञात किए थे। तो आप ये चित्र में सारणी देख रहे हैं। तो ये सारणी आप पहले से सीख चुके हैं कि इसको कैसे बनाना है। तो इस चैप्टर में हम इस सारणी का भी उपयोग करेंगे। बच्चों, अब हम पढ़ेंगे उन्नयन कोण और अवनमन कोण क्या होते हैं, क्योंकि हाइट एंड डिस्टेंस यानी ऊंचाई और दूरी ज्ञात करने के लिए हमें उन्नयन कोण और अवनमन कोण की जानकारी होनी जरूरी है। तो उन्नयन कोण, तो इसमें हम मान के चल रहे हैं कि यहां पर एक मीनार है। ये मान लेते हैं हम कि यहां एक मीनार है, मीनार OA, और इसके सामने एक व्यक्ति खड़ा है। इसके सामने एक व्यक्ति खड़ा है। ये व्यक्ति खड़ा है। अब ये व्यक्ति यहां से ऊपर की तरफ देख रहा है। यहां से ये ऊपर की तरफ देख रहा है, बिंदु A की तरफ। हम मान के चल रहे हैं ये बिंदु A है और ये व्यक्ति यहां से बिंदु A की तरफ देख रहा है। और इसकी जो सीध में, अगर ये अपनी बिल्कुल सीध में देखता है तो ये रेखा आती है। तो ये हो गई क्षैतिज रेखा। इसे हम कहते हैं बच्चों, जो बिल्कुल सीध में होती है, क्षैतिज रेखा।
जो बिल्कुल हमारी नजरों के सामने होती है, बिल्कुल सामने। जैसे मैं इस टाइम बिल्कुल सामने देख रही हूं, तो मेरे सामने यहां से क्षैतिज रेखा जाएगी, और अगर मैं ऊपर देखती हूं तो दृष्टि रेखा ऊपर की तरफ, मैं जिस ऑब्जेक्ट की तरफ देख रही हूं उस ऑब्जेक्ट की तरफ वो जाएगी। तो इसमें ऑब्जेक्ट है मीनार का ये बिंदु, तो दृष्टि रेखा जा रही है इस तरफ। तो हम आंख से अगर ऊपर की तरफ देख रहे हैं तो वो है दृष्टि रेखा, और अगर मैं अपने बिल्कुल सीध में देख रही हूं तो ये है क्षैतिज रेखा। तो इस क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा के बीच में जो कोण बनता है उसे हम कहते हैं उन्नयन कोण। नीचे से ऊपर की ओर देखते हुए लाइन ऑफ साइट और क्षैतिज रेखा के बीच बना कोण उन्नयन कोण कहलाता है। लाइन ऑफ साइट यानी दृष्टि रेखा। बच्चों, अगली आकृति में आप देख रहे हैं कि एक दुर्ग बना हुआ है, उसके ऊपर एक झंडा लगा हुआ है और एक लड़की उस दुर्ग के ऊपर बने हुए झंडे की तरफ देख रही है। तो जो उसकी आंखों से ऊपर की तरफ देखते हुए जो रेखा आएगी उसे हम कहेंगे लाइन ऑफ साइट यानी दृष्टि रेखा। इसी प्रकार से अगली आकृति में आप देख सकते हैं कि राधा एक पतंग की ओर देख रही है। पतंग राधा से ऊपर की तरफ है, तो राधा ऊपर की तरफ देख रही है, तो राधा की दृष्टि रेखा पतंग के बिल्कुल ऊपर वाले हिस्से पे जा रही है, और क्षैतिज रेखा लंब ऊंचाई से मिल रही है। तो क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा के बीच में जो कोण बना वो उन्नयन कोण है। तो बच्चों, अब हम पढ़ने जा रहे हैं अवनमन कोण। ऊपर से नीचे की तरफ देखते हुए लाइन ऑफ साइट रेखा यानी दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा के बीच बना कोण अवनमन कोण कहलाता है। तो बच्चों, अवनमन कोण समझने से पहले हम देखते हैं एक एग्जाम्पल। इसमें हम ले रहे हैं कि एक बिल्डिंग है, इस बिल्डिंग के ऊपर एक बच्चा इस प्रकार से खड़ा है। ये बच्चा नीचे इस बिंदु की तरफ देख रहा है, तो इसकी लाइन ऑफ साइट यानी दृष्टि रेखा हम ले रहे हैं इसकी आंख से, ठीक है। तो ये आ गई इसकी दृष्टि रेखा। उसके बाद बच्चों, इसकी जो क्षैतिज रेखा होगी, जो इसकी नजरों के बिल्कुल सामने वाली रेखा होगी, इसे हम कहते हैं क्षैतिज रेखा। तो हम ये ले रहे हैं, तो इन दोनों क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा के बीच में जो कोण बन रहा है बच्चों, इसे हम कहते हैं अवनमन कोण। उन्नयन कोण में आपने पढ़ा था नीचे से ऊपर की ओर जाते हुए, जब हम देखते हैं नीचे से ऊपर की ओर की तरफ, तो क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा के बीच में जो कोण बनता है वो उन्नयन कोण होता है। और इसमें ऊपर से नीचे की ओर, ऊपर से नीचे की ओर देखते हुए क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा के बीच में जो कोण बनता है उसे हम अवनमन कोण कहते हैं। बच्चों, अब जब हम अवनमन कोण का यूज करेंगे, या हम कह सकते हैं कि हम इस कोण को लेके नहीं चलेंगे। हम जो ये त्रिभुज बना रहे हैं, देखिए ये त्रिभुज बन गया एक तरह से। अब इसमें देखिए ये रेखा और ये रेखा, क्षैतिज रेखा ग्राउंड लेवल यानी जमीन के समांतर होती है, तो इसमें ये भुजा और ये भुजा समांतर हैं, इनको एक तिर्यक रेखा काट रही है। तो अगर ये कोण थीटा है तो ये कोण इसके बराबर होगा, इन्हें कहते हैं हम एकांतर कोण। तो जब भी आपके पास अवनमन कोण आए तो आप ये प्रॉपर्टी यूज करेंगे एकांतर कोणों वाली। क्या करेंगे, दो रेखाएं समांतर हैं, क्योंकि क्षैतिज रेखा हमेशा जमीन के जो इनके पाद बिंदुओं में दूरी होगी, जो ऑब्जेक्ट और जो आप मीनार या बिल्डिंग ले रहे हो उनके बीच की जो दूरी होगी वो क्षैतिज रेखा की क्या होगी, समांतर होगी। तो यहां से ये एकांतर कोण आ जाएंगे, तो ये कोण इसके बराबर हो जाएगा।
बच्चों कुछ और एग्जाम्पल लेते हैं अवनमन कोण के, ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए कि अवनमन कोण क्या होते हैं। तो चलिए देखते हैं। तो अगला उदाहरण हम लेने जा रहे हैं। आप देख रहे हैं इसमें एक व्यक्ति की आंख फुटबॉल की तरफ देख रही है। व्यक्ति की आंख फुटबॉल से ऊपर है। तो आप देख रहे हैं इसकी क्षैतिज रेखा बिल्कुल सीधी जा रही है और दृष्टि रेखा नीचे की तरफ जा रही है फुटबॉल की तरफ, और क्षैतिज रेखा बिल्कुल सीधी जा रही है। अब अगले क्वेश्चन में आप देख रहे हैं एक घर बना हुआ है, इस पे एक बच्चा खड़ा है। वो बच्चा मंदिर के पास आखिरी सीढ़ी पे एक गमला पड़ा हुआ है, एक पौधे का गमला पड़ा हुआ है, उसकी तरफ देख रहा है। तो देखा आपने कि लाल रंग से क्षैतिज रेखा खींची गई है। दृष्टि रेखा आपको एक डॉटेड लाइन से शो की जा रही है, और इनके बीच में जो कोण बना, कोण 3, ये अवनमन कोण है। तो बच्चों ये थे अवनमन कोण। तो अब हम देखेंगे कि किसी मीनार या इमारत की ऊंचाई बिना मापे ज्ञात करने के लिए हमें क्या क्या जानकारी चाहिए होती है। तो सबसे पहले है व्यक्ति और मीनार के पाद बिंदु की दूरी, मतलब व्यक्ति और मीनार का जो पाद बिंदु है, जो उनका सबसे नीचे वाला बिंदु है, उसकी दूरी। उसके बाद मीनार के शिखर का उन्नयन कोण व्यक्ति की दृष्टि रेखा से, उसके बाद व्यक्ति की ऊंचाई। तो ये 3 चीजें हमारे पास होनी चाहिए जिससे हम मीनार या इमारत की ऊंचाई ज्ञात कर सकते हैं। तो बच्चों एक क्वेश्चन देखते हैं जिसमें हम एक मीनार की ऊंचाई ज्ञात करेंगे। तो चलिए देखते हैं। तो बच्चों ये क्वेश्चन आप अपनी नोटबुक पे नोट करेंगे। धरती पर एक मीनार ऊर्ध्वाधर खड़ी है। धरती के एक बिंदु से, जो मीनार के पाद बिंदु से 15 मीटर दूर है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो बच्चों इसमें आप देख रहे हैं हमने OA को एक मीनार मान के चले हैं। इसमें हम एक बिंदु P ले रहे हैं, इससे 15 मीटर की दूरी पर। कितनी दूरी पर? 15 मीटर की दूरी पर। तो बच्चों 15 मीटर की दूरी पर जो बिंदु P है, उससे मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री दे रखा है। साठ डिग्री दे रखा है। तो हमें क्या निकालनी है बच्चों? हमें निकालनी है मीनार की ऊंचाई। तो जो चीज आपने निकालनी है उसको आप x मान के चलेंगे। तो हमने यहाँ पे मीनार की ऊंचाई को x मान लिया है। तो बच्चों इस आकृति में आप देख रहे हैं कि मीनार की ऊंचाई हम x मान के चल रहे हैं। तो जो चीज हमें निकालनी है उसे हम x मान लेंगे। क्या निकालना है इसमें? हमें मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो लिखेंगे माना मीनार की ऊंचाई, ये आ जाएगी x मीटर। अब आप देख सकते हैं ये जो मीनार थी ये ऊर्ध्वाधर खड़ी थी जमीन पर, तो यानी ये कोण 90 डिग्री आ गया। तो ये एक समकोण त्रिभुज बन चुका है। अब समकोण त्रिभुज में ये है, हम इसमें ये कोण जो ले रहे हैं 60 डिग्री और यहाँ है 90 डिग्री। तो ये जो हुआ आधार हुआ, इसे हम कहेंगे आधार, और ये है आपके पास लंब यानी L, और ये है A। तो आपको इसमें L यानी x यानी मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो एक बार दोहराते हैं
लाला आम लाया, खट्टे खट्टे आम। तो इसमें लंब और आधार किसमें आते हैं? ये होता है साइन, ये होता है कोस और ये होता है टेंजेंट। तो टेंजेंट 60 डिग्री, लंब बटे आधार। टेंजेंट 60 डिग्री का मान हम इस टेबल में से देखेंगे तो आप देख सकते हैं कि इस टेबल में टेंजेंट 60 का मान वर्गमूल 3। तो टेंजेंट 60 का मान आ गया बच्चों वर्गमूल 3। लंब दे रखा है आपके पास x और आधार दे रखा है 15। तो ये आप क्या करेंगे, 15 को ले जाएंगे बराबर के इस तरफ ऊपर, तो ये बन जाएगा 15 वर्गमूल 3 बराबर x। तो यहां से आ जाएगी मीनार की ऊंचाई बराबर 15 वर्गमूल 3। तो बच्चों इस प्रकार से हम ऊंचाई और दूरी के प्रश्न इनसे हल कर सकते हैं। आशा करती हूँ आपको ये टॉपिक क्लियर हुआ होगा, आपको समझ आया होगा कि हम ऊंचाई और दूरी किस प्रकार से निकालते हैं और त्रिकोणमिति का हम कहाँ कहाँ उपयोग करते हैं। धन्यवाद।